2 पॉइंट मास है, r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -g m1 m2 बाय r। अभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मान लिए 2 पार्टिकल है m1 m2, है ना। शुरू में इसके बीच का डिस्टेंस r था इनिशियली, और इसको छोड़ दिए हम लोग, हाथ से पकड़े हुए थे, छोड़ दिए, हाथ से पकड़े हुए थे, इसको छोड़ दिए। तो 2 particles initially at separation r, is released from rest। अभी रेस्ट में था, find the velocity of each particle when separation is r by 2, अब छोड़ दिए तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, छोड़ दिए तो क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन। जब r/2 डिस्टेंस पे आ गया तो अट्रैक्शन होगा, फोर्स लग रहा है दोनों में, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। v1 u2 0 दिया था, तो वही निकालना है, वेलोसिटी v1 v2 जाए। ट्राई कीजिए तो कैसे निकालिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हाँ, तो वेलोसिटी निकालना है, यही v1 इक्वल टू व्हाट, v2 इक्वल टू व्हाट, यही कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ रखा हुआ था, रफ सरफेस नहीं था, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, जमीन पे रखा हुआ, और इसको छोड़ दिए तो ऐसा हो गया। तो अब आप मान लीजिए कि लेट वेलोसिटी जा रही v1 एंड v2, और v1 एंड v2, तो ओनली gravitational force या gravitational work is done, so we can apply conservation of mechanical energy। यही लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बोलिए एक एक पार्टिकल का इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, कितने दूरी पे है, r दूरी पे, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, -g m1 m2 बाय r। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर से 0, इसका भी हाफ m2 v स्क्वायर से 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 था। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इनिशियल, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। नाउ in the final situation we have to write potential energy and kinetic energy. So its potential energy is -g m1 m2 divided by r by 2, and its kinetic energy is half m1 v1 square,
m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसा हो गया, एक इक्वेशन बना। अब इसमें कितने अननोन है? दो अननोन है, v1 v2। एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व होने वाला नहीं है, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व होने वाला नहीं है, एक और इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक और इक्वेशन। तो अब देखिए नेट फोर्स इसमें कितना होगा। तो ये अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो, और इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये। तो नेट फोर्स अगर हम लोग जोड़ेंगे तो नेट फोर्स 0 ही हो जाएगा। प्लस है हुआ, एक इधर वाला माइनस वाला, एक को प्लस एफ लिखिए, दूसरे को माइनस एफ, तो नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स इज 0। सो अप्लाई LMC since m1 plus m2 as a system, net force is 0, net force is 0. So we can apply LMC, apply linear momentum conservation. तो linear momentum conservation आप लगाओ, total initial momentum equal to total final momentum। इसका इनिशियल मोमेंटम बोलिए क्या हो गया? इसका तो वेलोसिटी 0 है, तो 0 हो गया। m1 u1 0, m2 u2 0, m1 इंटू u1 0 हो गया, m2 इंटू u2 0 हो जाएगा। और चक्कर करने के बाद इसका मोमेंटम लिखिए यहाँ पे, m1 v1 इधर की तरफ था, और m2 इंटू ये हो गया माइनस v2 पीछे की तरफ है। So this is the second equation. Now by solving these two equations we can get v1 and v2. By solving these 2 points we can get v1 and v2. तो नोट कर लिए, समझ में आई बात? इसको नोट कर लिया। v1 v2 मेरे को सॉल्व करके आप बताइए। यहां से इसको इस साइड भेज दीजिए, v2 निकाल के इसमें डाल दीजिए, v1 निकल जाएगा। मान लीजिए आपके आसानी के लिए, मान लीजिए वैल्यू ये दे देते हैं 1 kg, ये वैल्यू दे देते हैं 2 kg, आप सॉल्व कर दीजिए। आर देते हैं 10 मीटर, ठीक है। अब निकाल लो आप, m1 m2 का वैल्यू डाल दो, और r1 r2 सॉल्व करके जल्दी बताओ कितना आता है। r1 r2 सॉल्व करके बताओ कितना आता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 v2 निकालो। कितना है v1 v2? तो शुरुआत में दोनों पार्टिकल 10 मीटर पे थे, अब r/2 मतलब 5 मीटर पे हो गए। तो आपको निकालना है ये दोनों का वेलोसिटी कितना होगा। नेट फोर्स 0 है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क हो रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दी। दो इक्वेशन बन गया, दोनों सॉल्व हो जाए। सॉल्व कर लिया फटाफट। इसमें वैल्यू अगर डाल देंगे हम लोग, तो माइनस जी m1 था 1, m2 था 2, r था 10, इसको इधर ले आइए, तो प्लस जी m1 m2 2, r हो गया 5, r हो गया 5, ये इधर ले आए, इक्वल टू हाफ m1 1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ M22 V2 स्क्वायर। ऐसा हो गया एक ही क्वेश्चन। और यहां से आ जाएगा M1 V1 M2 V2 इक्वल टू M1 V1। इक्वेशन सेकेंड से M1 2 M1 1 तो V1 इक्वल टू 2V2 आ गया। तो V1 के जगह पे यहाँ डाल दीजिए 2V2, सॉल्व कर दिए, निकल जाए। अब तो बना दो, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। कितना है जी V1? ये घटाने सब्ट्रैक्ट करने आता है। V2 इक्वल टू रूट अंडर G बाई 15। V1 15 बाहर है रूट से, ये घटा देगा। यहाँ पे 5 है माइनस 10 है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 10 बन जाएगा। तो बच गया 1G इंटू 2 बाई 10, G बाई 5 हो गई। हाफ कॉमन हो जाएगा, और यार रहने दो हाफ V1 स्क्वायर तो 4V2 स्क्वायर हो गया, प्लस ये V2 स्क्वायर 5V2 स्क्वायर तो 3V2 स्क्वायर। ऐसा हो गया, तो 2 से कट गया 5, तो V2 इक्वल टू रूट G बाई 15 पूरा में रूट हो जाए ऐसा। अब V1 हो जाता है 2V2, तो V1 हो जाएगा 2V2 2 रूट G बाई 15। इस तरह से फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कैलकुलेशन को उतना अहमियत नहीं देते हैं, बोले थे तो ठीक है कोई बात नहीं, बोले थे तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक। तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया कैलकुलेशन आपका जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करके रखिए उसको, हम लिखे चाहे नहीं लिखे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्वेश्चन देखो, मान लो ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, इसका मास m है, और यहाँ पे जो है एक ब्लॉक रख देते हैं स्मॉल m मास का, ब्लॉक रख देते हैं स्मॉल m मास का। अर्थ के सरफेस पे ब्लॉक रखते हैं, तो 9th-10th में आपसे क्वेश्चन पूछता था h हाइट उठा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप 0 मानते थे, तो h हाइट उठाने के बाद mgh बोलते थे। तो क्या mgh आएगा आंसर? जरा देखते हैं। अब यहाँ से इसको h हाइट उठा दिए ब्लॉक को अर्थ के सरफेस, ये साक्षात अर्थ है ना, और h हाइट ऊपर उठा दिए ब्लॉक, तो इस सरफेस से h हाइट ऊपर कर दिया ब्लॉक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आप बचपन में पढ़ते थे, अर्थ के सरफेस पे ब्लॉक रखे और इसको h हाइट ऊपर उठा दिए, 8th-9th में क्वेश्चन बना के आप आते थे इस पे, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल, इसको 0 बोलते थे, फाइनल हो जाता था mgh आपका -0 बराबर mgh होता था आंसर। तो क्या ये आंसर सही है? तो वही चेक करेंगे, आप बड़े हो गए हैं तो एग्जैक्ट चीज चेक करते हैं, हम सही चीज चेक करते हैं। तो चलिए, इसको ब्लॉक को एक पार्टिकल माने स्मॉल m मास का, इसको एक पार्टिकल माने। अब 2 पार्टिकल अगर होता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का? -G m1 m2 बाय r लिखते हैं। इसी फॉर्मूले से इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप, कितना होगा? -G m1 हो गया
एक अर्थ का मास, m2 हो गया ब्लॉक का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ अर्थ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये वाला मास और ये वाला मास दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस एच। तो माइनस जी m इंटू एम बाई r प्लस एच, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये वाला वही फॉर्मूला लगा दिए। ये दूरी हो गई रेडियस के बराबर, और ये इससे ऊपर हाइट ले गए थे h, पोटेंशियल एनर्जी इतना। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल। क्वेश्चन था फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, change in gravitational potential energy, change in gravitational potential energy, this is the question, change in gravitational potential energy। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा इतना, इनिशियल इतना, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एच बाई आर हो जाए, और माइनस ऑफ वो वाला डालना है तो माइनस जी एम एम बाई आर, ऐसा हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जी एम एम बाई आर कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, इधर बच गया माइनस जी एम एम बाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से एक आर निकाल लिए तो 1 प्लस एच बाई आर हो गया। अब माइनस जी एम एम बाई आर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो यहाँ भी जी एम एम बाई आर है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो 1 माइनस इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है जरा बताइए। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? ठीक, तो अब आगे सॉल्व कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। तो कितना आ जाएगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो जी एम एम बाई आर, और ये हो गया ऊपर चला गया 1 प्लस एच बाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम एम ऊपर में हो गया एच, और ये आर भी नीचे आ गया, आर इंटू आर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। चेक कर लिए कैलकुलेशन, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है ऐसा लगता है, उसको चेक कर लीजिए। तो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो चेक कर लीजिए। ये जी एम एम बाई आर, ये 1 बाय 1 प्लस एच बाई आर था प्लस 1। अब क्या बचेगा, ये एलसीएम लीजिए, या यहीं पे ले लीजिए आर का एलसीएम। आर ऊपर चला जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आर बाई आर प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर दिए, जी एम एम बाई आर, ये आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हो गया, आर आर कैंसिल हो गया। अब फाइनली एक बार और आर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो जी एम एम बाई आर रहने देते हैं, इस एच बाई आर प्लस एच आया हम लोग का, है ना, इस आर को नीचे कर दीजिए, तो 1 प्लस आर बाई एच आ जाए। ठीक है,
कुछ गड़बड़ लग रहा है कैलकुलेशन में, कहाँ मिस्टेक हुआ है बताइए। कहीं कुछ गलती लग रहा है तो बताइए जल्दी से। ठीक है अभी कैलकुलेशन। अब जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ब्लॉक रखते हैं एम मास का, तो इसका वेट होता है, अर्थ खींचती है इसको अपनी तरफ, जितने फोर्स है वही वेट कहलाता है इस ब्लॉक का। तो वेट इक्वल टू पुलिंग फोर्स, अर्थ जितने से अट्रैक्ट कर रही है, कितने से अट्रैक्ट कर रही है, जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हुआ, इसको पुलिंग फोर्स बोलते हैं। और वेट को हम लोग mg बोलते हैं, इसका वेट को क्या बोलते हैं, mg। तो mg इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब ये m से कट जाए तो कैपिटल जीएम जो है ना, ये निकालना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ आपको नहीं पता है अभी, तो लेकिन ऐसे निकालिएगा तो ये ज्यादा आसान होगा, ये इसके बराबर होता है। अब जी पता है आपको 9.8, अर्थ का रेडियस पता है 6400 किलोमीटर, तो ये निकालना आसान होता है। कैपिटल जी और कैपिटल एम नहीं निकाल के ये इसके बराबर हो जाए, तो कैपिटल जी एम के बदले ये डाल देते हैं यहाँ, तो जी आर स्क्वायर इंटू एम बाई एक आर बचा, और एच बाई आर प्लस एच बचा। अब एक आर ये वाला कट जाएगा, तो क्या हो गया, एम जी एच एक जगह हो गया एम जी एच, उस आर को इसके नीचे कर दीजिए, नीचे के नीचे कर दिए उस आर को जो ऊपर था। अब ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 1 प्लस एच बाई आर, ऐसा आ गया फॉर्मूला। ये क्या है, वेट इक्वल टू पुलिंग फोर्स, वेट इक्वल टू पुलिंग फोर्स। किसी बॉडी का वेट क्या होता है, जितने से अर्थ खींचती है, तो वेट बराबर पुलिंग फोर्स बोलते हैं, अर्थ जितने से पुल कर रही है, अट्रैक्शन से जितना अट्रैक्शन है, तो वेट को mg लिखते हैं हम लोग, तो इसलिए mm काट दिए थे, तो इसको ले जाके यहाँ पे रख दिए, तो ये आंसर आ गया mgh बाई 1 प्लस एच बाई आर। तो mgh नहीं आया, कितना है, mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। और बचपन में क्या बोलते थे, mgh, तो क्या सही था, बचपन वाला या अभी वाला, क्या देखे फाइनली आप देखे कि अर्थ के सरफेस पे अगर किसी ब्लॉक को रखे थे, कहाँ रखे थे, अर्थ के सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखे थे। अब यहाँ से h हाइट अगर इस ब्लॉक को उठा देते हैं ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो mgh नहीं होता है, h हाइट ऊपर उठा देते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, mgh, जिसको उठाए उसका मास mgh बाई 1 प्लस एच बाई आर है, mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर है। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट। अब क्या होता है, बचपन में आप छोटे थे, बच्चे थे, छोटा छोटा दूर उठा पाते थे ब्लॉक को, मजाक कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर h बहुत कम होगा रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में, स्पेशल केस, तो बचपन में हम लोग ये स्पेशल केस मान के पढ़ते थे, या अभी भी पढ़ते हैं स्पेशल केस मान के। अगर कम हाइट उठाएंगे तब ये होता है 6400 किलोमीटर, और उसको मीटर में बदलें, इतना मीटर हो गया। मान लिए 100 मीटर आप उठा दिए, 2 मीटर आपकी हाइट है, 100 मीटर ब्लॉक को उठा दिए, तो 100 बाई इतना करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। h बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए 1 प्लस एच बाई आर जो करते हैं ये बहुत कम आएगा, 1 में जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसमें 1 प्लस एच बाई आर को 1 बोल देते हैं। तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बहुत कम है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh बोल देते हैं। स्मॉल हाइट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है mgh। तो हम लोग जो डील करते हैं मैकेनिक्स में, क्वेश्चन एक ब्लॉक को उठाया, टेबल पे रखा, यही सब पढ़ते थे, तो टेबल का हाइट कितना है, हम लोग से भी कम,
तो टेबल का हाइट 1 मीटर से भी कम होगा, हमारे पैर से थोड़ा कम होता है, 80 सेंटीमीटर होगा। 80 सेंटीमीटर बाई इतना कीजिएगा तो बहुत कम आएगा, 1 में जोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब फॉर्मूला एमजीएच लगा सकते हैं। लेकिन स्पेशल केस 2 देखिए, अगर एच चले गए अर्थ के रेडियस के बराबर ऊपर चले गए, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, जितना ही अर्थ का रेडियस है उतना ऊपर आसमान में चले गए आप, तब तो एच बाई आर 1 से छोटा नहीं होगा, तब तो एच बाई आर 1 हो जाएगा, और तब ये पूरा फॉर्मूला लगाना होगा, तब डेल्टा यू को बोलेंगे एमजीएच डिवाइडेड बाय 1 + 1 बराबर चेंज इन पोटेंशियल एमजीएच बाय 2 हो जाए। ये देखिए चलिए अब पोटेंशियल पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको 3 तरीके से डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो मेथड 1 होता है डेफिनेशन का, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। पहला डेफिनेशन होता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल को V से लिखते हैं, कैपिटल V से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था पर यूनिट टेस्ट मास, है ना, इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज जूल पर केजी हो गया, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, टेस्ट मास, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने जानते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक मास मान लीजिए अर्थ है, यहाँ
अब इसके सामने में कोई दूसरा मटर का दाना है यहाँ पे, अब इसको ए पॉइंट से उठा करके तुम ले गया बी पॉइंट पे, यहाँ इसको उठा के यहाँ ले गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो तुम पहले इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लेगा, या पोटेंशियल एनर्जी निकाल देगा यहाँ पे ए डिस्टेंस पे जब था, फिर जब ये बी डिस्टेंस पे हो गया तब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेगा। अब यूबी माइनस यूए कर देगा, और डिवाइड बाय जिस मास को उठा के ले गया था, एम नॉट को उठा के ले गया यहाँ से यहाँ तक, इसको उठा के ले गए थे एम नॉट को, है ना, किसी भी रास्ते से ले जाइए, यहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट फिक्स है, किसी भी रास्ते से ले गए, रास्ता कोई भी हो उस पे उससे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, डिवाइडेड बाय वही एम नॉट कर देंगे, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए आ जाए। तो ये तो तुम निकालने के लिए जानता है, यहाँ तक का दूरी मान लीजिए ए दिया हुआ है आपको, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा यूए को, तब यूए को ये और ये इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम इंटू एम बाय ए, इसको इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिर ये वाला मास अब यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस जी एम 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 नॉट था, अब भाई ये दूरी को बी बोल रहे हैं, अगर यहाँ तक की दूरी को अगर हम बी बोले, यहाँ तक के दूरी को बी बोले तो डिवाइडेड बाय बी, तो यू बी माइनस यू ए आप निकाल लीजिएगा, और डिवाइडेड बाय एम नॉट कर दिया तो ये चेंज इन पोटेंशियल आ जाए। ये एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाए कैसे हो, क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया रहेगा, एक कोई मास है उसके सामने में एक दूसरा अर्थ था, ये अर्थ के सामने मटर का दाना यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, तो शुरुआत में जब यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे इस फॉर्मूले से, बाद में अब ये दोनों हो गया नया चीज, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे इससे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय जिसको उठा के ले गया उसका मास से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आया, यस और नो? चेंज इन पोटेंशियल समय पोटेंशियल एनर्जी लिखने सिखाया ना जी, तो लिख लेंगे और घटा देंगे फिर कर देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा स्टाइल इसका होता है निकालने का। अब आप ये भी पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़े थे, क्या होता था, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप पढ़े थे, डेफिनेशन होता था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा यूबी माइनस यूए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल वीबी माइनस वीए इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में, डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो डेल्टा यू की जगह पे ये रख दिया खाली, बस और कुछ नहीं किया। इस फॉर्मूले से फायदा होगा कि कभी पोटेंशियल निकालने के लिए आप जान गए, वर्क डन पूछ रहा है, एम नॉट को उधर कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। इससे फायदा होता है कि क्वेश्चन में बाद में थोड़ी देर के बाद और आधे घंटे के बाद आप पोटेंशियल निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, वो सिखा देंगे हम। ये निकालना सबसे आसान होता है, वो बता देंगे, डायरेक्ट यही निकालने के लिए सिखा देंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि चेंज इन एनर्जी क्या हुआ, एम नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाए। उसी तरह से ये बी ए बी निकालने के लिए हम आपको सिखा देंगे थोड़ी देर बाद, एम नॉट से इसमें मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। इसका फायदा होगा कि वर्क डन आपको पूछेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ए से बी तक ले गए तो वर्क डन क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का, एम नॉट उधर चला जाएगा, वीबी माइनस बी ए हो जाएगा, और साथ में माइनस साइन लगाना हो, तो उसका ये फायदा होता है। अभी तो आप चेंज इन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो वही डेफिनेशन हो गया, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू डिस्प्लेस द मास एम नॉट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट मास। कुछ नहीं, डेल्टा यू की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दिया। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि स्लोली स्लोली ले जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल दोनों जीरो होता था, आप हाथ से पकड़ के ले जाते थे।
तो माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशनल को इसको बोल देते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल। आप जो ताकत लगा रहे थे, आप जो वर्क कर रहे थे। तो मेथड 3 में ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डिस्प्लेस द एम नॉट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय एम नॉट। इसका फायदा ये होता है बाद में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा, ये निकालना आसान है, अभी थोड़ी देर में सिखाने वाले हैं। तो ये आ जाता है आपका एम नॉट इंटू वीबी माइनस बी। तो सबसे पहले ये वीबी भी ये निकाल लेते हैं, एम नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाए। तो हम लोग जानते थे, कल जो पढ़े थे उसमें हम लोग सीखे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही बराबर होता है पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कुछ नहीं, पहला फॉर्मूला में डेल्टा यू लिखे थे ना, उसी की जगह पे दूसरा में ये डाल दिया, तीसरा में ये डाल दिया, तीनों बराबर है। नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट होता है, इसको याद रखना है हम लोग। तो पहला फॉर्मूला में डेल्टा यू बाय एम नॉट लिखे थे, दूसरे में ये नहीं लिख के ये लिख दिया, तीसरे में ये लिख दिया। तो 3 स्टाइल में लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल निकालने का। नोट कर लीजिए। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इसमें से वर्क डन निकालने, जनरली ये निकालने में काम आता है, ये निकालने में काम आता है, इसलिए ये फॉर्मूला बताएं। पोटेंशियल अभी तुरंत सीखने वाले हैं आप। नोट कर लिए तो ओके लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड बोले तो आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले वी से लिखते हैं, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आपको बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल लिखने के लिए कहीं पे जीरो मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल वर्ड यूज करेंगे तो कहीं पे जीरो मानना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास, पूरा नाम ये हुआ। इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं सोर्स मास का। तो जैसे आपको एक सोर्स मास यहाँ पे दे देगा और बोलेगा इसके चलते यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी, अभी बताए थे एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो इसके लिए डेफिनेशन भी, इसके लिए भी 3 तरीके से देते हैं। बहुत लार्ज दूरी पे पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, इनफिनाइट सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन इनफिनाइट होगा, तब इस पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। ये रेफरेंस पोटेंशियल कहलाता है। इनफिनाइट दूरी पे पोटेंशियल को क्या मानते हैं, जीरो। कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल। तो इनफिनाइट दूरी से यूनिट मास को इसके नजदीक में लेके आएंगे, जितना काम आप कीजिएगा वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो पहला स्टाइल होता है इसमें मेथड 1, उसी तरीके से हम लोग जैसे बोले थे अभी उसी तरीके से। तो किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, ये सोर्स मास है, ये फिक्स कर दिए, इसी का पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, कि जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे इनिशियल था, फाइनल पी पे आए तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट सेपरेशन पे जब था यूनिट मास तो जीरो था। तो यूनिट मास का मतलब एम नॉट को अगर लेके आए, यूनिट मास का मतलब एम नॉट से डिवाइड कर, तो ऐसे लिखते हैं। तो यू इनफिनिटी जीरो होता है तो सिंपली इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने का तरीका हो गया, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास।
एक्चुअली ये पहले वाला जो चीज था चेंज इन पोटेंशियल ही है। कैसे? तो शुरू में मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट दूरी पे था और बाद में अब p दूरी पे एम नॉट को ले आए, तो वीपी हो गया फाइनल। शुरू में इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, p पे ले आए, शुरू में इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, तो ये जीरो हम लोग मानते हैं रेफरेंस के तौर पे। एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे एनर्जी जीरो मानते हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। इन्फिनिटी पे जीरो मानने की परंपरा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल जीरो, यहाँ वाला वीपी, इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहाँ पे जब आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी इतना यूपी, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। सिंपली आप बोलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट। अब दूसरे मेथड से रट्टा मारते हैं, जैसे स्कूल में दिया जाता है, तो उसको ऐसे बोलते हैं, ये एनर्जी क्या था? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि एम नॉट से डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट मास। अगर इसका वैल्यू 1 कर देंगे तो ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो बोलचाल में इसको बोलते हैं इट इज द वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू आर सेपरेशन। ये सेपरेशन आर है, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू आर सेपरेशन। मेथड 3, इसका लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं, पहले नोट कीजिए आप जल्दी से, फिर लिख लेते हैं। ध्यान से देखा क्लास से। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? यही u के बदले इतना लिख दिया, इन्फिनिटी पे चूंकि जीरो मानते हैं तो इन्फिनिटी से बोलते हैं कि यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ता है। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं, यही स्कूल में रटाया जाता है, पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सोर्स मास। ऐसे लिख लीजिए इसको, लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं क्योंकि स्कूल में लिखना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सोर्स मास। क्या होता है पोटेंशियल? वो चीज यहाँ से सीख लीजिएगा। तो कोई मास यहाँ पे रख दिया, जैसे अर्थ है, अर्थ हो गया सोर्स मास, इसका पोटेंशियल यहाँ निकालना है आपको आर दूरी पे। तो क्या कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सोर्स मास, सोर्स मास मतलब अर्थ हो गया, है ना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट is defined as the negative of the work done, 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 defined as negative of the work done by gravitational force। ये work done by gravitational force है ना, यही इसी को लैंग्वेज में लिखना है। देखो, negative of the work done by gravitational force, work done by gravitational force, negative of the work done by gravitational force टू ब्रिंग ए यूनिट मास। इसको 1 कर देंगे तब इसको वर्क डन बोलेंगे। टू ब्रिंग ए यूनिट मास, टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम, कहां से भाई? इनफाइनाइट सेपरेशन टू आर सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन मतलब सोर्स मास से इनफाइनाइट दूरी से लेके आएंगे टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आपको निकालना है, टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट इन क्वेश्चन, जहां पे निकालना है। और कैसे लेके आते हैं? इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं यूनिट मास को, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम एंड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो मैथमेटिकली लिखे थे उसी को लैंग्वेज में ये लिख दिए। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये सोर्स मास हो गया, देखो ध्यान से,
इस बार देखना है, देखो, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाइए और यूनिट मास को पकड़ लीजिए। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और इसको पकड़ लीजिए और स्लोली स्लोली इसको लेके आ जाइए यहाँ तक। तो ये तो आप लेके आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। तो जब इस मास को नजदीक लाएंगे तो ये तो खींचता रहेगा ना, उसको अट्रैक्ट करता रहेगा ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा तब तो ये एक्सलेट कर जाएगा। स्लोली स्लोली लाना है, इसके इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता रहेगा ये आदमी, इसके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता रहेगा। और थोड़ा दूर हटा के बता देते हैं, सोर्स मास यहाँ है। तो जब इंफिनिटी से लेके आ रहे थे स्लोली स्लोली, क्योंकि हमेशा ये खींचते रहेगा, छोड़ दिएगा तो खींच लेगा सटाक से। तो आपको अपना ताकत लगा के इसको भागने नहीं देना है, एकदम स्लोली स्लो, ऐसे स्लोली स्लोली लेके आना, एकदम स्लोली स्लोली, मतलब स्पीड चेंज नहीं करना है ना। ये इक्विलिब्रियम में लाना है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स जीरो, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। से यहां तक ले आइए ऐसे प्रोसेस, कितना को? यूनिट मास को, यूनिट मास को लेके आइए। तो इन्फिनिटी पे यूनिट मास है, उसको लेके स्लोली स्लोली इसके सामने में आ जाइए। कहां तक? आर दूरी पे। तो जितना आपने काम किया उसको भी पोटेंशियल बोल सकते हैं। आपने जो काम किया उसको डब्ल्यू एक्सटर्नल बोलते हैं। कहां से? इन्फिनिटी से लाए। पहले शुरू में दूरी कितना था? इनफाइनाइट सेपरेशन। अब कितना सेपरेशन हो गया? आर सेपरेशन। अगर एम नॉट को लाते तो इतना वर्क करना पड़ता, तो यूनिट मास को लाने में इतना बाय एम नॉट, इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय यूनिट मास। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को वर्क डन टू ब्रिंग एम नॉट मास। यहाँ से एम नॉट पकड़ के लाते तो डब्ल्यू लिखते, यूनिट मास जब वर्ड यूज करते हैं तो डिवाइडेड बाय एम नॉट कर दीजिए। तो इसी को पोटेंशियल बोलते हैं, पी पॉइंट पे, आर दूरी पे। यहाँ से पी पॉइंट यही है, आर दूरी पे। अब इसी को आप जानते हैं इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, तो आप जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल को वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल बोलते हैं। तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। तब इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डब्ल्यू ये वाले के जगह पे ये रख दिए। तो यही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़िए, इसको देख के पढ़िए। बीपी को ऐसे बोलिए चाहे वैसे बोलिए, एक ही बात है। वैसा बोलिए चाहे ऐसा बोलिए, एक ही बात, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोगों ने लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सोर्स मास, मतलब इसका यही सोर्स मास है। एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास। यूनिट मास के लिए हम नॉट से डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू आर सेपरेशन। अगर निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं बोलना चाहते हैं, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो इसके जगह पे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये दोनों आपस में बराबर होता है, यहाँ पे दिखाया ना, दोनों आपस में बराबर होता है। तब इसमें खाली यहाँ पे बोल सकते हैं पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो ऐसे बोलिएगा तो बोलिएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऐसे बोलिएगा तो पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पॉजिटिव वर्ड नहीं भी यूज कर सकते, आप बोल सकते हैं खाली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कैसे बोलेंगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सोर्स मास एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू पॉइंट इन क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट है, यहां तक लाना है, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम एंड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आप जितना काम कर रहे हैं यहां तक लाने में वही पोटेंशियल का लाए, यूनिट मास को लाने में। एम नॉट मास को लाने में वर्क डन को डब्ल्यू बोलते हैं, तो यूनिट मास को लाने में डब्ल्यू बाय एम नॉट को बोलते हैं यूनिट मास को लाने का वर्क डन। तो ये आपने जितना काम किया वो है, चूंकि आप फोर्स इधर लगा रहे थे और उसके उल्टा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आपका जो वर्क होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क दोनों इक्वल अपोजिट होगा। इसलिए जब ग्रेविटेशनल शब्द यूज करते हैं तो निगेटिव वो इसमें यूज करते हैं, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को सिंपली बोल सकते हैं पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये डेफिनेशन हो गया स्कूल में लिखने के लिए। अब इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, कितना होता है आर दूरी, यही फॉर्मूला हो गया। ये थर्ड स्टाइल हो गया, मेथड 3 हो गया, दिस इज मेथड 3, स्टाइल नंबर। ये सेकंड स्टाइल हम लिखे थे, इसी में खाली इसके बदले ऐसा लिख देते हैं। ये वाला जो है इसका डेफिनेशन से ये हुआ, डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से ऐसा लिखते हैं। अब ये और ये बराबर होता है तो ये थर्ड स्टाइल का। इस डेफिनेशन को याद कर लें। जैसे मान लिया बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ है, मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, और एक पिन को लेकर के, पिन यूनिट मास का है, इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हैं, छोड़ दिया तो क्या करेगा, मैग्नेट खींच लेगा, उसको अटैच कर लेगा। आप पकड़े हुए नहीं खींचने दे रहे हैं, तो स्लोली स्लोली ला रहे हैं, तो आपको मेहनत लग रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो वही अर्थ में अट्रैक्शन पावर होता है मैग्नेट की तरह। छोड़ दीजिएगा तो खींच लेगा, जैसे कलम को छोड़ देते हैं तो खींच लेगा, तो स्लोली स्लोली ला, जैसे छोड़ दिए देखिए खींचने लगा, जैसे ही छोड़ेंगे खींचने लगा, तो खींच लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो स्लोली स्लोली लाना है। तो जितना काम किए इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में यूनिट मास को, वही कहलाता है पोटेंशियल। अब ये ज्यादा मास होगा ज्यादा जोर से खींचेगा, कम मास होगा कम जोर से खींचेगा, यही कहलाएगा पोटेंशियल। नोट कर लिया तो ओके बोलो, तो मिटाएंगे इसको जल्दी। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल का। तो क्या बोले थे, ये एक मास है, सोर्स मास, मान लो तरबूजा रख दिया यहाँ। अब इन्फिनिटी पे तुम जो है एक m0 मास रख लिया इन्फिनिटी दूरी पे। अब इसको स्लोली स्लोली इधर ला रहा है, दूसरा फोटो बना देते हैं। मान लो तुम r दूरी पे ले आए, है ना, यहाँ पे, यहाँ से दूरी मेजर करते हैं, या x दूरी पे ले आया सपोज, इसको कैसे लाया है, तो स्लोली स्लोली इधर खींच रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर तुम लगा रहा था एक्सटर्नल फोर्स, ताकत लगा रहा है ताकि धीरे धीरे आए, छोड़ देगा तो एक्सलेट कर जाए। m0 को यहाँ ले आया, ठीक है। और इससे थोड़ा सा डिस्टेंस जब ये आगे था, इससे मान लीजिए यहाँ पे था जब ये, इस डिस्टेंस को dx बोले m0, तो आगे वाले से ये डिस्टेंस तक आने का जो है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट dx करेंगे, तो सारा दूरी यहीं से मेजर कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स उधर लग रहा है, तो इन दोनों का एंगल 180 डिग्री हो जाए फोटो के हिसाब से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं जी m इंटू m0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx cos 180 डिग्री माइनस 1, cos 180 डिग्री माइनस 1। अब ये टोटल वर्क डन टू ब्रिंग m0 मास हुआ। अब डेफिनेशन के हिसाब से, अब इसी में जो है हम लोग वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास, तो dv को बोलेंगे वर्क डन बाय m0, ये चेंज इन पोटेंशियल कहलाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय m0, यूनिट मास को लाने में, m0 को लाने में इतना काम करना पड़ा था, यूनिट मास को लाने के लिए m0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस gm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये थोड़ा डिस्टेंस खिसकाने में पोटेंशियल में चेंज है ना। या इसको छोड़ो, तुम डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं पोटेंशियल के डेफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डायरेक्ट लिख देते हैं। पोटेंशियल का डेफिनेशन से क्या बोले, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
डिवाइडेड बाय एम नॉट, इंफिनिटी से आर दूरी तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो इंफिनिटी से आर जैसे लिखते हैं, इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन करना हो। तो कहां से इंफिनिटी से आर दूरी तक। अब ये डी डब्ल्यू हम निकाल दिए, इसको वहां पे ले जाके रख दो। यही पोटेंशियल का डेफिनेशन था। अब ये डी डब्ल्यू का वैल्यू रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम नॉट कट जाएगा, बच जाएगा जीएम, और उधर बच जाएगा 1/x² dx। कहां से लाए, इंफिनिटी से आर दूरी तक। एक्स का वैल्यू आर कर दिया, आर यहाँ पे है, यहाँ तक फाइनली आपको लाना था। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकल जाएगा। तो पोटेंशियल ये हो गया जीएम 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस बाहर कर लीजिए और 1/r माइनस 1/इंफिनिटी डाल दिए। ये आ गया फाइनली -gm/r, यही फॉर्मूला हो जाए। तो तुम देख रहे हो जो पोटेंशियल एनर्जी होता था -gm/m0/r, उसमें m0 से डिवाइड कर दिए हैं तो खाली बच गया ये -gm/r। पहला डेफिनेशन दिए थे पोटेंशियल एनर्जी बाय m0, m0 कट जाएगा तो यही बचेगा। पोटेंशियल एनर्जी में पहला डेफिनेशन क्या दिए थे, U/m0 को v बोलते थे। ये होता है -gm/m0/r होता था, यहाँ पे m0 ले आए आप तुम यहाँ से इंफिनिटी से लेके, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -gm/m0/r, डिवाइड बाय m0 कर दें तो यही आ जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन से सबसे इजीएस्ट तरीका है, ये स्कूल में डिराइव करना होगा इसलिए बोले। इनिशियली मान लिए कि m0 इनफाइनाइट सेपरेशन पे, अब इसको स्लोली स्लोली आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है, तुम इधर खींच रहे हैं और ये जो मास उधर खींच रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है। तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से वहां आया, तो उसके लिए जो वर्क डन है हमारा, ये हो गया -gm/x²। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया इंफिनिटी से, यार पोटेंशियल का डेफिनेशन ही होता था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। तो पूरा इंफिनिटी से लेके यहाँ तक लाने का वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंफिनिटी से आर दूरी तक। तो इसको ऊपर में ले जाके रख दिया और सॉल्व कर दिया। यही हो गया पोटेंशियल का डेरिवेशन फॉर्मूला बेसिक। अब तुम क्या करोगे, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो, स्कूल में पूछेगा डेरिवेशन तब ये करना है, नहीं तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इसी से काम करते चले जाएंगे। नोट हो गया हो तो बोलना, इसको मिटाएंगे। ये स्टेप 1 में था, ऊपर वाला स्टेप 2 में, ये स्टेप 2 में है। तो 2 स्टेप लिखे हैं, पोटेंशियल का डेफिनेशन निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। स्टेप 1, स्टेप 2। इंफिनिटी से लेके इसके सामने लाने में कितना वर्क करना पड़ा, किसको, यूनिट मास को, वही पोटेंशियल। इसमें अट्रैक्ट करने का पावर है। तो ये मैग्नेट मान लो बहुत बड़ा है, एगो पिन लेके आ रहा है, छोड़ देगा तो भाग जाएगा, तो तुम ताकत लगा के रोके हुए, स्लोली स्लोली ला रहा है, यहाँ तक लाने में जितना तुम काम किया यूनिट मास को, वही पोटेंशियल इस मैग्नेट का कहलाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालते हैं। जैसे यहाँ बहुत बड़ा चार्ज रख दिए, प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज लेके आए नजदीक, अट्रैक्ट करेगा, तो तुम पकड़े हुए ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाएगा, नेगेटिव चार्ज के चलते। यहाँ सोर्स चार्ज माइनस क्यू दे देगा और उधर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो अट्रैक्ट करेगा ये, तो नेगेटिव चार्ज के चलते जितना वर्क तुम करेगा यहाँ तक लाने में, स्लोली स्लोली वही नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कहलाएगा। तो 3 तरह का पोटेंशियल पढ़ना है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक। सबका तरीका यही है, कितना वर्क करना पड़ा तुमको इनफिनाइट सेपरेशन से आर सेपरेशन तक लाने में यूनिट मास को, दैट वर्क इज पोटेंशियल। इसको रहने दें बोर्ड पे ऐसा ही कि मिटाना है। इसको बोर्ड पे रहने दे जी कि मिटाना है।
नेक्स्ट, अब देखो ये फॉर्मूला, सीधी बात किए तो तुम क्या सीखा, सीधा सीधा ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। एम मास है, यहां से आर डिस्टेंस पे तुमको पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर है, तो पोटेंशियल नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड होता है इसलिए माइनस लिखते हैं। माइनस आया फॉर्मूले, माइनस जीएम आया, तो इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये सबसे आसान फॉर्मूला यही है, इसको याद रखते हैं। इसलिए बहुत सारे मास के चलते पोटेंशियल निकालना है तो सीधा सीधा जोड़ देना है। स्ट्रेंथ निकालता था तो उसमें तो कंपोनेंट तोड़ता था, सो इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अलजेब्रा। तो बहुत सारे मास के चलते पोटेंशियल निकालना है, तो जैसे एनर्जी को जोड़ता था उसी तरह से इसको जोड़ेंगे। एनर्जी में एम के बाद एम नॉट भी लिखना पड़ता है, यहाँ वो भी नहीं लिखना है, एम नॉट का वैल्यू 1 हो गया, एम नॉट का वैल्यू 1 हो गया। यूनिट मास को इंफिनिटी से लेके आया, इंफिनिटी से लेके यूनिट मास को आया, कहां से, इंफिनिटी से लेके यूनिट मास को लाया। जितना तुमको काम करना पड़ा वही पोटेंशियल इसका कहलाएगा इस पॉइंट पे। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल। तो दिमाग में याद रखने के लिए इंफिनिटी से यूनिट मास को उठा के इसके सामने ला दिया हर दूरी पे, तो पोटेंशियल इतना। अब जैसे तुमको क्वेश्चन दे देगा एक ट्रायंगल में जो है इंफिनिटी से पकड़ पकड़ के ले आया दो गो मास, एक m1 और एक m2, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाल, यहाँ पे कोई मास नहीं रखे, यहाँ तो यूनिट मास रखा है। क्या लेके आए हैं, m1 m2 लेके आए, कहां से, इंफिनिटी से। इधर इंफिनिटी उधर ही हर तरफ इंफिनिटी है, वहां से पकड़ के ले आए, इंफिनिटी से लेके आए यहाँ मास m1 m2। अब इन दोनों के चलते पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, अब ये दोनों जब आप ला दिए हैं, अब इंफिनिटी से आप यूनिट मास को पकड़ के यहाँ लाइएगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। यही क्वेश्चन है आपसे, तो मन में क्या सोचिएगा कि ये दोनों आ चुका है, अब इंफिनिटी से पकड़ के वो यूनिट मास को वहां पे लाना है। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल सिंपली पूछ रहा है, ए दूरी दिया हुआ, तो यही फॉर्मूला लगा के 3 बार लिख देंगे, बस 2 बार लिख देंगे, हो जाएगा। ये सब तो समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये सब नहीं दिखा दिया है क्वेश्चन में, सिंपली बोलेगा पोटेंशियल निकालो पी पॉइंट। तो क्या करेगा तुम, पोटेंशियल पूछेगा पी पॉइंट पे, सॉल्यूशन लिखेगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसके चलते बोलो माइनस जी एम बाई ए, बहुत आसान है, माइनस जी एम वन बाई, हो गया। अब इसके चलते बोलो माइनस जी एम बाई ए, ये सबसे आसान होता है, एम हो गया m2 बाई, यही हो गया पोटेंशियल आंसर। अब 4 को दिया दे देते, 3 दे देते, 4 नहीं 3। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना वहां कुछ नहीं दिया रहेगा, वहां तो यूनिट मास लेके आएंगे इंफिनिटी, वो अपने से लिखना है वहां 1। मान लो यहाँ पे दे दिया तुमको एम मास एम मास एम मास, अब पी पॉइंट पे पूछा पोटेंशियल निकालते, इंफिनिटी से लेके आएगा 1 यूनिट मास, कहां से, इंफिनिटी से। तो बोले पोटेंशियल निकालो पी पॉइंट पे, तो क्या करेगा पोटेंशियल निकालने के लिए, इसके चलते होगा माइनस डी एम बाई ए, अब इसके चलते होगा माइनस डी एम बाई ए, और इसके चलते होगा माइनस डी एम बाई रूट टू ए, माइनस डी एम बाई रूट टू ए, बस हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें कंपोनेंट भी नहीं तोड़ना है। घर का मैनेजर आया, आपका घर का मैनेजर आने में अभी 15 साल देरी है, हमारा तो घर का मैनेजर आ चुका है, मतलब वाइफ, घर का मैनेजर मीन्स वाइफ। घर का मैनेजर आया, साथ में एम माइनस, माइनस डी एम बाई, माइनस डी एम बाई लिखते जाना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला से निकाल लेंगे माइनस डी एम बाई ए, तो 4 जगह है, 3 जगह है, तो 3 बार लिख दिए, इसके चलते माइनस डी एम बाई माइनस डी एम बाई माइनस डी एम बाई रूट टू है, हो गया पोटेंशियल। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दे, हेक्सागन 6 बार 5 बार निकालना पड़ेगा, यहाँ देख लो, निकाल लो अपने से। यहाँ पे एम मास रख दिए, यहाँ 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 एम मास रख दिए, और पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में,
लिखते जाओ। इसके चलते क्या होगा, ये सब ए दूरी है, इसके चलते होगा -gm/a, सीधा फॉर्मूला लिखते जाना। अब इसके चलते लिखना था, ये डिस्टेंस हम कल पढ़ाए थे √3 है, तो -gm/√3 है। अब इसके चलते ये डिस्टेंस बताए थे 2a, तो -gm/2 है। अब इसके चलते बताए थे ये √3 है, तो -gm/√3 है। और ये वाला डिस्टेंस तो ए ही है, तो -gm/, 5 बार लिख दिया, हो गया आंसर। बहुत आसान है पोटेंशियल लिखना, समझ में आया? तो हर एक मास के चलते gm/a जोड़ देना है। हर एक मास के चलते gm/ दूरी, -gm/ डिस्टेंस, -gm/ डिस्टेंस जोड़ देना। बात समझ में आई सबको? इतना लोग क्लास कर रहा है, समझ में आया? बोलो जी। तो जो क्लास कर रहा है सबसे पूछ रहे हैं, क्लास में है कि खाली ऑन करके घूम रहा है जी? -gm/a लिख देना है और जोड़ते चले जाना है। -gm/a लिख देना है और जोड़ते चले जाना है। -gm/a लिख देना है सबके चलते। मास से जितना दूरी है उसको ए बोले। अगर एक मास है तो -gm/, दूसरा मास है तो उसका भी -gm/, तीसरा मास है -gm/, जोड़ते जाना है, आंसर आते जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्लास। पोटेंशियल आप समझ गए, क्वेश्चन बनाइए। स्ट्रेंथ और पोटेंशियल में क्या रिश्ता है वो अगले क्लास में करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए आप सीख गए। ये जो क्वेश्चन बताया प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? इतना ही रहने देते हैं। कल छुट्टी रहेगा, परसों क्लास होगा।